Hello everyone, hope you all are doing well. Today we are going to start with chapter 3 for BA third semester student of Punjab University, and this chapter third name is Not Just Oranges. This chapter has been written by Sai Tobolsky. और जो आपका ये चैप्टर है एक स्टोरी बेस्ड चैप्टर है, कोई फिक्शन नहीं है, दिस इज अ स्टोरी बेस्ड चैप्टर जिसमें क्या है एक मदर है, उसकी लिटिल डॉटर है और उनके नेबर्स है। और जो मदर है सिंगल मदर स्टोरी बेस्ड चैप्टर है कि कैसे सिंगल मदर अपनी डॉटर को ब्रॉट अप करती है, ग्रोन अप चाइल्ड बनाती है और उसकी कैसे विशेस को पूरा करती है, उसके बाद नेबर्स का क्या व्यू होता है उनके बारे में, ये सब कुछ एक स्टोरी को क्रिएट करे। दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर फॉर थर्ड सेमेस्टर। इससे इतना मोरल स्टोरी मिलती है और इतना अच्छा है ये चैप्टर कि आपके क्वेश्चन भी इसमें से लॉन्ग आता ही आता है हमेशा, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो स्टोरी हम स्टार्ट करते हैं। देखो, नॉट जस्ट ऑरेंजेस द स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल हु लिव विद हर मदर। जो ये लिटिल गर्ल है अपनी मदर के साथ रहती है और इसकी एज होएगी अबाउट 5 ईयर्स, अबाउट 5 ईयर्स ऑफ एज होएगी। उसके बाद जो उसकी मदर है वो एक चार वुमेन है। चार वुमेन इज हु, जो आफ्टर डिलीवरी जो मदर्स की केयर करती है, आफ्टर डिलीवरी हॉस्पिटल में मदर्स की केयर करना एज अ नर्स, वो है चार वुमेन, उसकी जो लिटिल गर्ल की मदर है। ये सिंगल मदर हैं जो अपने लड़की को बड़ा कर रहे हैं, ग्रोन अप कर रहे हैं। उसके बाद देखो एक बारी क्या होता है, उसकी सैलरी हालांकि बहुत कम है पर शी इज़ नाइसली और एटिकेटली ड्रेस्ड होती है और अच्छे उसको पेरेंटिंग मिल रही है अपनी मदर की तरफ से डॉटर को। उसके बाद देखो क्या होता है कि एक दिन वो एक मॉल के बाहर जाती है और उसे बॉल पसंद आ जाती है। उसकी मदर उस बॉल को उस लड़की को दिला देती है, अपनी डॉटर को। उसके बाद वो एक दिन उस बॉल से खेल रही होती है क्योंकि उसकी मदर तो हॉस्पिटल चली जाती है एज अ नर्स, वो वर्किंग है वहाँ। तो वो बॉल हिट कर देती है फ्लावर वेस, किसके फ्लावर वेस को, उनके नेबर्स के। वो फ्लावर वेस गिर जाता है जो कि बड़ा एक्सपेंसिव और कॉस्टली होता है वो फ्लावर वेस, वो टूट जाता है। तो जो नेबर है उनका नेम क्या है, मिसेस मैलोकॉव्स। जैसे हम बोलते हैं ना गुप्ताज अग्रवाल्स हैं ये, वैसी मैलोकॉव्स हैं। मिसेस मैलोकॉव क्या करती है, फिर उस लड़की से आती हैं और बाहर आके उसको एंग्रीली चिल्लाना शुरू कर देती हैं। और यहाँ तक कि उनकी जो पोनी टेल है, लिटिल गर्ल की पोनी टेल है, वो नेबर खींचने की कोशिश करती है। उससे इतना गुस्सा आता है क्योंकि वो बॉल से फ्लावर वेस को हिट कर देती है और उनकी बॉल भी रख लेती है। वो जो नेबर है क्या कर लेती है, उस लिटिल गर्ल की वो बॉल भी रख लेती है। और जिससे लिटिल गर्ल बड़ी परेशान हो जाती है, वो बेचारी डर के छुप जाती है। फिर क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, शाम को फिर मिसेस मैलोकोव आती है। किसके घर आती है, लिटिल गर्ल के घर आती है, उस लड़की के घर आती है जब उसकी मदर आ जाती है अपने ऑफिस से, अपने हॉस्पिटल से। तो उसके बाद क्या होता है, उसको सारी बात पता लग जाती है उसकी मदर को कि ऐसे ऐसे उनका फ्लावर वेस टूट गया उस बॉल से। तो इसको देखते हुए जो लिटिल गर्ल की मदर होती है कि उनका फ्लावर वेस इतना एक्सपेंसिव है, वो क्या करती है, जो 2 ऑरेंजेस, मतलब देखो क्या है इसका मतलब क्या होता है। अब हॉस्पिटल में जो नर्सिस हैं, अब जैसे किसी वुमेन की डिलीवरी हुई है तो उसके रिश्तेदार उससे वहाँ मिलने आते हैं, उनको फ्रूट्स वगैरह देते हैं, मतलब कि खाने पीने का सामान लेके जा रहे हैं। तो उनमें से कुछ फ्रूट्स वगैरह वो क्या कहते हैं, नर्स को एज अ रिस्पेक्ट वगैरह वो दे देते हैं कि आप यहाँ सेवा वगैरह कर रहे हो तो आप भी ये ले सकते हो। तो जो उसे वहाँ से फ्रूट्स वगैरह मिले होते हैं, वो लिटिल गर्ल की जो मदर है, वो जो नर्स है, वो उन 2 ऑरेंजेस को किसे देती है, उस नेबर को देती है, मिसेस मैलोकॉफ को देती है। क्यों देती है मिसेस मैलोकॉफ को, एज अ रिस्पेक्ट एंड गुडविल। क्यों, एक तो उनका फ्लावर वेस टूट गया इसलिए कारण वो कहती है अब मेरे पास ये 2 ऑरेंजेस हैं, आप प्लीज ये ले लो। बट द ओल्ड वुमेन, जो ये मिसेस मैलोकॉफ है, लविंगली प्लेस द ऑरेंजेस, उसे अपनी गलती का एहसास होता है। और जो ओल्ड वुमेन है, जो मिसेस मैलोकॉफ है, जो उनकी नेबर है जिसका फ्लावर वेस टूटा है, वो उन 2 ऑरेंजेस को कहाँ रख देती है, लिटिल गर्ल्स के पिलो के पास। छोटी लड़की को डर के मारे सो जाती है, वो इस तरीके से सो रही होती है डर डर के, तो उनके पिलो के पास वो रख देती है। शी हैड सीन द लिटिल गर्ल लाइंग कर्ल्ड अप लाइक अ बंडल, मतलब कि वो फोल्ड होके सो रही होती है बिकॉज शी इज सो अफ्रेड। और उसकी जो बॉल है वो भी उनके पास थी, ये जो वो बॉल वापस करना आती। तो ये स्टोरी है। तो नॉट जस्ट ऑरेंजेस अ स्टोरी अबाउट कि सिर्फ ऑरेंजेस नहीं है, ये टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है एंड अ गुडविल, अ साइन ऑफ गुडविल। तो आपने हमेशा ये क्वेश्चन अगर यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में आपको आता है, what does two just or not just oranges signify and what does the significance of 2 oranges, you just have to write is a symbol of respect, dignity and goodwill which is shown by the little girl's mother, a little girl mother who is a charwoman to the old man lady को वो देती है। ठीक है, आपने ये लिखना है, ये आपके मेन पॉइंट्स हैं
जो ऐसे को जो मैंने आपको बताया है ना, देखो टॉय शॉप से वो ले लेती है, वो देखो 5 साल की उम्र की होती है। ये मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप पढ़ते जाना इसे। बाकी कहानी जो है मैंने आपको समझा दी है। ये जो मेन पॉइंट्स हैं ऐसे कि आप पढ़ते जाना, इसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन आप वो देख सकते हैं। देखो कोर्टयार्ड में वो खेल रही होती है जैसे, ठीक है। ये है, मैं स्क्रॉल कर रही हूँ, आप इसके मेन पॉइंट पढ़ते रहो। जो मैंने क्रक्स था स्टोरी का एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सारा कवर कर दिया है। दिस इज 7th पॉइंट, 8th पॉइंट, 9th, 10th. These are the main point which I have already covered in the crux or in the summary or the reference of the poem, or not the poem, is the story. ठीक है, ये आपके टेक्सचुअल क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, विच इज नॉट कमिंग इन योर पंजाब यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन, बिकॉज 2 मार्क्स क्वेश्चन और 50 to 60 वर्ड्स यू हैव टू राइट इन योर एग्जामिनेशन। आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आते हैं, ठीक है। हालांकि हम इसे देख लेते हैं। हु इज द मेन कैरेक्टर इन द स्टोरी? लिटिल गर्ल इज द स्टोरी। वेयर डिड द गर्ल्स मदर वर्क? हॉस्पिटल में काम करती है, देखो। वट डिड द मदर ब्रिंग फॉर द चाइल्ड हर प्लेस ऑफ वर्क? से गुडीज लेके आई थी, गुडीज में तो वही ऑरेंजेस। वट डिड द गर्ल वंस आस्क हर मदर फॉर टू मेक हर लाइफ इंजॉयबल? एक बॉल मांगी थी उसने। प्लेइंग हैप्पीली शी वॉज जॉयफुल, खुश होती थी अगर उसकी लड़की वो बॉल से खेलती थी। अगर क्या तोड़ा था? फ्लावर वेस्ट तोड़ दिया था उस बॉल ने। वेयर वॉज मदर व्हेन दिस हैपन? वो अपने वर्क पे थी, अपने हॉस्पिटल में थी जब उसने फ्लावर वेस्ट तोड़ा था। वाई डिड द मदर गो विद द गर्ल टू मैलिकोव्स हाउस? क्यों जाती है? टू टेल देम दैट शी वुड पे फॉर द ब्रोकन वेस, क्या वो उनके जो ब्रोकन वेस है उसके लिए पे कर देंगे। हाउ डिड द ओल्ड मैन रिएक्ट? गर्ल्स आर दे डेड? दे एक्सप्रेस हिज एंगर बाय बीटिंग हिज फिस्ट ऑन द टेबल, मतलब कि टेबल को ऐसे मुक्का मारते हुए टेबल पे जोर की, ये बोलता है वो। ओल्ड लेडी, ओल्ड मैन उसका हस्बैंड मिस्टर मैलोकोव है ये। वाई डिड द ओल्ड लेडी गो टू द गर्ल हाउस? क्यों जाती है? अपनी गलती का एहसास हो जाता है, उसे बॉल वापस करने जाती है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है आपके। देखो, हु आर द मेन कैरेक्टर्स इन द स्टोरी? A 5-year-old girl and her mother and Mrs. Maleko are the main characters in story के। ये आपने लिखना है। What kind of life did they lead? वो कैसी लाइफ जीते हैं? The mother was a charwoman, वही नर्स है। Her income small है but she looked after her daughter very well, पर उसकी जो पेरेंटिंग है वो बहुत अच्छी करी गई है। When did they have a chance for some small luxury in their life? ठीक है, उन्हें कब चांस कब मिला? जब वो बॉल लेके आती है अपने घर में, ठीक है। ये है, द पेशेंट ऑफन गेव हर सम गुडीज व्हेन दे लेफ्ट द हॉस्पिटल। तो इन्हें चांस मिलता है स्मॉल लग्जरी का, क्योंकि वो हॉस्पिटल में अगर जो पेशेंट्स के रिलेटिव्स आ रहे हैं वो कुछ गुडीज उन्हें दे के जा रहे हैं एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट, तो ये भी एक चांस है लग्जरी का। वट डिड द गर्ल वॉन्ट एंड वेयर डिड शी सी इट? वो ऐसे टॉय शॉप पे देखती है ब्लू बॉल को। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ब्लू बॉल पे ही, एक ऑब्जेक्ट पे ही सारी स्टोरी फेम करी गई है, नॉट जस्ट ऑरेंजेस, ठीक है। देखो, वाई डज द ऑथर से इफ यू रिमेंबर वट इज वॉज लाइक वेन यू वर 5 you will understand what happened when the blue ball finally turned up in the girl's hand. The dearest thing of a little girl as his or her toys होते हैं। देखो, इस क्वेश्चन का पहले मतलब समझो। देखो, वाई डज द ऑथर से, देखो ऑथर ये क्यों कहता है इफ यू रिमेंबर वट इज वॉज लाइक वेन यू वर 5? आपको क्या पसंद होगा जब आप 5 साल की उम्र? यू विल अंडरस्टैंड वट हैपन व्हेन द ब्लू बॉल, आप समझ सकते हो जब उसकी ब्लू बॉल रख ली जाती है नेबर के द्वारा, उस क्या बीत सकती है। देखो, जब आप 5 साल के लिए, आपके लिए मतलब पैसे इंपॉर्टेंट नहीं थे। जब आप 5 साल के थे आपके लिए अपनी टॉयज ही पैसे थे, टॉयज ही आपके लिए सब कुछ थे। तो क्या है इंपॉर्टेंट थी चीज़, क्या है? टॉयज। तो दे आर टू हिम और हर द कॉस्टलीस्ट ट्रेजर्स हैं, वर्ल्ड का खजाना होते हैं। अगर आपको एक भी टॉय लॉस करते तो बिगेस्ट लॉस है एक चाइल्ड के लिए। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक्सप्लेन द लाइन हैप्पीनेस मेक्स एवरीवन बाउंस अ बिट। जो हैप्पीनेस है वो बाउंस अ बिट, मतलब कैसे आपको खुश रखती है। देखो, व्हेन वी आर हैप्पी, जब हम हैप्पी होते हैं, वी लव टू सिंग एंड डांस, हमें गाना गाना पसंद है, डांस करना पसंद है। वी ऑफन से दैट द हार्ट बाउंसेस विद जॉय। हम हमेशा देखते हैं कि जो हार्ट है वो जॉय बाउंसेस होता है जॉय के साथ। एक्चुअली इट इज़ नॉट द हार्ट दैट बाउंसेस, ये हार्ट नहीं है जो बाउंस होता है खुशी से, इट इज़ द बॉडी दैट बाउंसेस इन, पूरी हमारा पूरा शरीर है वो खुश हो जाता है। व्हेन द हार्ट बाउंस स्प्रिंग्स इन जॉय, जब दिल खुश है तो पूरी बॉडी खुश हो जाती है और डांस करने का मन करता है। इट्स ऑल अबाउट योर हार्ट इज हैप्पी, ठीक है।
What happened when the ball bounced into Malakov's compound? कि क्या होता है जब बॉल बाउंस हो जाती है मैलिकोव्स कंपाउंड में. बॉल फ्लू इनटू द विंडो में लग जाती है. विंडो से कॉस्टली जो फ्लावर वेस है वो टूट जाता है जो क्रिस्टल का होता है. What did the old lady do as soon as the ball broke her vase? क्या करती है वो उस कॉस्टली जब देखती है वो जो कॉस्टली वेस फ्लावर वेस है टूट जाता है. शी केम आउट इनटू द स्ट्रीट. वो गली में आती है, चिल्लाना शुरू कर देती है और कि मैं लूट गई ये बोलती है. तो रॉब्ड होगी मैं. उसके बाद वो क्या कहती है, उस लड़की को चिल्लाती है ज़ोर ज़ोर से, उसके बाल खींचने की कोशिश करती है. ये सब कुछ होता है. दिस इज सीन आफ्टर अ फ्लावर वेस हैज़ बीन ब्रोकन बाय द बॉल. Why did the old man sneer when the girl's mother said they would pay for the vase? मतलब कि वो इतना स्नीर क्यों हो जाता है, कैसे चिड़चिड़ाहट सा हो जाता है, उसका मजाक क्यों उड़ाने लग जाता है. जब वो स्नीर इज अबाउट उपहास करना किसी का. स्नीर इज अबाउट कि आप किसी को खिल्ली उड़ाना, मजाक उड़ाना. दिस इज अ स्नीर. ठीक है. वो क्यों, जब उसकी मदर कहती है कि हम पे कर देंगे. द गर्ल्स मदर मतलब पुअर वुमेन, क्योंकि वो उसकी जो मदर है इज हैंड टू माउथ. हैंड टू माउथ मीन्स मतलब कि जितना कमा रही है थोड़ा सा खा रही है. तो पुअर वुमेन. बट द वेस दैट हैज़ बीन ब्रोकन वॉज वेरी कॉस्टली. वो बहुत कॉस्टली है. इट कुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फॉर द पुअर वुमेन टू पे फॉर द लॉस. इसलिए पॉसिबल नहीं है वो पे कर सके. दैट वाज वाई द ओल्ड मैन स्नीर. इसी कारण वो स्नीर, वो उपहास, उसकी मजाक उड़ाता है. देखो व्हाट डिड द ओल्ड लेडी डू विद द ऑरेंजेस. ओल्ड लेडी क्या करती है ऑरेंजेस के साथ, क्योंकि उसकी मदर उसे अब ऑरेंजेस भी देती है. जो उसे गुडीज मिलती है हॉस्पिटल से उसे ऑरेंजेस दे देती है. वो ऑरेंजेस के रूप में मिली, उसने ओल्ड लेडी को दे दी कि हमने आपका एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट रख लो आप ये. द ओल्ड वुमेन देखती है जो लिटिल गर्ल है वो सो रही होती है अपने बेड पर, बिल्कुल ऐसे सिकुड़ के सो रही होती है. शी वॉज डीपली मूव्ड हो जाती है और वो कहते हैं वॉकड अप हर बेड, अपने उसके बेड तक जाती है और वो जो 2 ऑरेंजेस है उसके पिलो के पास रख देती है. वो अपनी हरकत पे शर्मिंदा होती है. ये है सेट सी है. जो देखो सेट 2 तक बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कवर कर लिए. वही घुमा फिर आके क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन का सेंस चेंज कर देंगे, आंसर वही रहने हैं चाहे आप लॉन्ग क्यों ना हो. ठीक है. बाकी तो देख लेती हूँ क्या है इसमें. देखो व्हाट काइंड ऑफ बैकग्राउंड डिड द लिटिल गर्ल इन द स्टोरी कम फ्रॉम. कौन से बैकग्राउंड से आती. देखो वही बात है, पुअर बैकग्राउंड. She had only her mother to look after her. The mother worked as a charwoman in a hospital. वो हॉस्पिटल में चार वुमेन है. शी डिडंट अर्न मच, वो ज़्यादा नहीं कमाती बट वो सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमेन है. ठीक है. ये है. डिस्क्राइब कैसे टूटा. वो खेल रही थी अपने कोर्टयार्ड में, बाय चांस जो बॉल हो जाती है वो बड़ी ऊंचा लग जाती है. विंडो पे फ्लावर वेस होता है, फ्लावर वेस टूट जाता है जो कॉस्टली होता है, जो प्योर क्रिस्टल का होता है. उसके देखो ये आए ना, आपको ये क्वेश्चन आए तो आपने पूरी स्टोरी, फ्लावर वेस टूटने के बाद क्या हुआ ये भी लिखना आपने, ये भी आपने लिखना है. ठीक है. कैसे लिखोगे आप कि टूटा, वो स्ट्रीट में आई, शी इज स्टार्टिंग एंग्रीली शाउटिंग ऑन द लिटिल गर्ल, देयर आफ्टर शी इवन ट्राई टू पुल द लिटिल गर्ल हेयर्स. आपने ये भी लिख देना है. in order to get more marks as well as more explanation given to the examiner. That's why he understood that you not only just grasp the things or just quote the things on the exam paper, just cheat it. No, you just understand the things. This is the only thing which the examiner want. Why do you think the old woman said that they had been dropped? कि वो लूट गए. क्यों लूट गए, वो ऐसे क्यों कहती है? Because this is a very costly flower vase. तो इसलिए वो हो जाती है पागल. What happened when the girl's mother returned from home? क्या होता है जब गर्ल की जो मदर है, गर्ल्स मदर रिटर्न फ्रॉम होम, जब अपने हॉस्पिटल से काम करके वापस आती है, जो लोग उसे बताते हैं शाम को कि ऐसा ऐसा हुआ था, लिटिल गर्ल से फ्लावर वेस टूट गया, फिर नेबर उस पर चिल्लाई, वो रोने लगी थी और उसने सॉरी भी कहा जो हुआ. ये सब कुछ वो पूरा इंसिडेंट बताते हैं जो दिन में हुआ था. वाई डिडंट द मदर फाइंड फॉल्ट विद द गर्ल. मदर ने फॉल्ट क्यों नहीं माना? क्योंकि वो बॉल के साथ खेलती थी, बाउंस हो गई बॉल, नॉट इंटेंशनल. द गर्ल इज नॉट इंटेंशनली जस्ट ब्रोक द फ्लावर वेज. शी इज अबाउट 5 years of age. How she makes a mind to broke the flower vase of her neighbor? This is not intentional. So the girl was playing with a ball and it bounces suddenly. It was just by chance that it hit the flower vase. The little girl never knew that such a thing would happen. Little girl को पता नहीं था कि ये भी चीज़ हो सकती है. It was for this obvious reason that the mother did not find fault with the girl. इसी रीज़न की वजह से
उन्होंने फॉल्ट नहीं फाइंड किया। उसके बाद देखो क्या है, डिस्क्राइब द रिएक्शन ऑफ द ओल्ड लेडी व्हेन शी सॉ द मदर एंड द लिटिल गर्ल एट हर हाउस। कि ओल्ड लेडी क्या देखती है, वो बताने आते हैं कि गलती से टूटा है, हम इसे पे कर देंगे। ठीक है, उसका फिर वो मजाक मजूक भी उड़ाने लग जाते हैं जब वो ये बात कहती है। उसके बाद देखो, वाई हैड द ओल्ड लेडी डेलिबरेटली नॉट क्लीन्ड अप द मैस। वो दिखाना चाहती थी वो उसका फ्लावर वे सुबह का टूटा हुआ है, उसने क्यों नहीं अभी तक फ्लावर साफ करा। वो दिखाना चाहती थी उसको कि ये उसने लॉस किया आपकी डॉटर ने। ये है देखो, डॉटर हैड डन एंड व्हाट अ मैस शी हैड मेड, दैट्स व्हाई शी हैड नॉट क्लीन। वही है नॉर्मल। देखो ये आप स्टोरी को रिलेट कर सकोगे आपके नेबर के साथ कि कैसे कैसे नेबर्स होते हैं, पहले के टाइम में ऐसे होते हैं, अभी भी हो चलो हो, अगर किसी का सामान टूट गया। ये बिल्कुल जनरल स्टोरी है जो आप सबके साथ रिलेट कर सकते हो, अपनी ओपन आइज के साथ आप आज भी देख सकते हो। ये जैसे होती है लेडीज टाइप, उसी टाइप की स्टोरी है ये। डिस्क्राइब द विजिट ऑफ द ऑफेंडर्स ऑफ द हाउस ऑफ द मैलोकोव्स। कि वो ऑफेंडर्स, हु आर द ऑफेंडर्स, द लिटिल गर्ल उसकी मदर जब मैलोकोव्स के हाउस जाते तो क्या होता है। इधर क्वेश्चन बदल दिया, वही है। उसे उसको बड़ी उस नज़रों से देख रहे होते, गुस्से वाली नज़रों से, जो ओल्ड मैन है, जो मिसेस मैलोकोव का हस्बैंड है, मिस्टर मैलोकोव, और जो वो बड़े उसका मजाक भी उड़ाते हैं, वो उन्हें गुस्से से देख रहे होते हैं। मतलब उनका फ्लावर वेस बड़ा एक्सपेंसिव है, कॉस्टली है, वो टूट जाता है। ये है इसमें। हाफ एन आवर के बाद क्या होता है कि वो ऑरेंजेस होते हैं वो दे देती है, उसके बाद वो उसको पिल्लो के पास रख के जाती है। वही है देखो सारी स्टोरी। क्वेश्चन भी अब तो सेम आने लग गए। Why do you think that there was a chance in the attitude of change in the attitude of the old lady at the end of the story? स्टोरी के एंड में क्या चेंज आता है ओल्ड लेडी के एटीट्यूड में। पहले देखो बड़ा एंग्रीली होती है, उसे मारना पीटना शुरू कर देती है। उसके बाद वो देखती है जब उसके घर जाती है बॉल वापस करने के लिए, क्योंकि वो बड़े पोलाइट होते हैं, दे आर सो पोलाइट। उसके बाद जब उसे मना लेती है वो, उसके बाद फिर उसे ऑरेंजेस उसकी मदर देती है ओल्ड लेडी को कि आप चाहे मेरे से ये ऑरेंजेस ले लो। वो देखती है कि वो लिटिल गर्ल सो रही होती है अपने बेड पे और डर के सहमी हुई, तो वो उन्हें वो ऑरेंजेस दे देते हैं। तो ये चेंज होता है, किसी की रिस्पेक्ट आपने किस तरीके से विन कर ली। ये है जो डी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। मैं आपको स्क्रॉल करूंगी, आप देख सकते हो। सीक्वेंस ऑफ इवेंट में आपको जो जो हुआ है सारा सीक्वेंस आप इसमें लिख दोगे। जो डी सेट है सारा सीक्वेंस आपने क्या करना है, लिख देना है। जो जो आपका हुआ है शुरू से लेके एंड तक, बॉल खरीदने से लेके फ्लावर वेस्ट टूटने तक, फ्लावर वेस्ट टूटने से लेकर 2 रेंजेस देने तक, सारा आपने लिख देना है इंसिडेंट्स। द स्टोरी एग्जाम्पल है क्लास कॉन्शियसनेस, वही रिच और पुअर का, वही सारा आप लिख दोगे कि वो उस क्लास से तो वो उस क्लास से, तो उसके बाद सारी स्टोरी जो आपने पढ़ी है वो लिख दोगे। ठीक है, और वही रिपीट है सेकंड क्वेश्चन का ही, सेम पार्ट है ये थर्ड क्वेश्चन। उसके बाद फोर्थ है नॉट जस्ट ऑरेंजेस द टेल ऑफ पैथोज है। पैथोज है फीलिंग ऑफ सैडनेस एंड सिंपैथी। वुड यू एग्री, आप एग्री करते हो। ये है वो, यही है पूरी वही कहानी है कि कैसे स्टार्ट होती है कैसे एंड होती है, सेम है सारा। सिग्निफिकेंस टाइटल ऑफ द स्टोरी, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ सकता है आपको क्वेश्चन पेपर में। टाइटल क्या है स्टोरी का और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है, वही आपने लिख देना। रिटर्न बॉल लेके आ जाती है, उसके बाद लिख देना वेरी सिग्निफिकेंट है। सारी स्टोरी लिखनी है आपने इसके अंदर। सिक्स्थ क्वेश्चन है, फ्रॉम द इंसिडेंट इन द स्टोरी कैन यू पेंट द पॉइंट ऑफ व्यू द थॉट्स एंड फीलिंग एंड द फियर्स ऑफ द लिटिल गर्ल। क्या आप थॉट उसकी फीलिंग बता सकते हो, वो ही आपने बताना। पैथेटिक करेक्टर है स्टोरी का वो। ये देखो सारा आपका वही है कि 5 years ऑफ एज है, शी वॉज ओनली हर मदर टू लुक आफ्टर, पेड मच है, फिर भी वो हैप्पीली रह रहे हैं। ये सारा आपने इसके अंदर लिख देना है। ठीक है, ये आपका चैप्टर खत्म हो गया। होप आपको चैप्टर की स्टोरी ही मेन है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग ईजी और स्कोरिंग चैप्टर है आपका बीए थर्ड सेमेस्टर का। कोई आपका खोए चाहे ना हो, आप ये स्टोरी एक बार पढ़ भी ली, सुन भी लिया आपने, क्वेश्चन आप इसका अटैम्प्ट कर सकते हो। आपको देख ही लिया आपने कि सारे क्वेश्चन उसी तरह स्टोरी पे ही बेस है, वही आपने स्टोरी की क्रक्स समझ ली। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।
अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। दिस गिव मी अ मोटिवेशन टू मेक मोर एंड मोर सच वीडियोस। और अगर आपको किसी कंटेंट पे, किसी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।